हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर्जिकल मैथ स्टडी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आयु। एज से संबंधित जितने भी पेपरों में क्वेश्चन आते रहते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ट्रिक से समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। आज जो का टॉपिक है वह है आयु। कौन सा टॉपिक है? आयु। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा, जो कि पेपरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आपको मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा एक ही टाइप का। इसमें हम टाइप जो पढ़ने वाले हैं आज वही पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। इस फर्स्ट टाइप में हम पहले नॉर्मल जो सिंपल सवाल है उनको पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे सवाल पढ़ते चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी आयु का योग 40 वर्ष है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राम व श्याम की आयु, क्या कह रहा है? राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है वह है 5:3। अब बोल रहा है कि उनकी आयु का जो योग है वह है 40 वर्ष। अगर मान लो हम दोनों की आयु में हम x से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समान अंक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो उनकी आयु का योग है वह कितना है? 40। अब हम इनकी दोनों की आयु को हम जोड़ेंगे, 5x + 3x = 40। ये कितने हो गए? 8x = 40। जब x बराबर हम करेंगे 40/8 तो ये निकल कर आएगा 5। ठीक है, कितना निकल कर आएगा? 5। अब ये बोल रहा है कि उनकी आयु में अंतर क्या होगा। अब उनकी आयु कितनी हो जाएगी? अगर हम x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5×25 - 5×15। तो इनका जो अंतर है, अंतर जो निकल कर आएगा वो आएगा 10 वर्ष का। कितने वर्ष का आएगा? 10 वर्ष का। तो आपको बस इतना सही करने का। आपसे ये मेथड से मतलब क्या है? ये मतलब रहेगा कि जो मेथड है आप कैसे भी प्रकार के सवाल इनसे कर सकते हो, तो उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पिछली बार जो आया था ये पटवारी के अंदर आया था। पिछला क्वेश्चन पटवारी के अंदर आया था। क्वेश्चन है, ए बी सी की आयु का अनुपात 5:4:2 है। यदि उनकी औसत आयु 33 वर्ष है तो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करो। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये दे रखा है कि जो तीनों की औसत जो आयु है वह कितनी है? 33। यानी तीनों की जो औसत आयु है 33 है, और जो इनका योग है, योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 गुणा 3 बराबर कितने आ जाएगा? 99। ठीक है, कितना हो गया? 99। अब बोल रहा है कि उनकी जो तीनों की आयु का अनुपात है, यानी कि ए, बी और सी, इन तीनों की आयु का अनुपात जो है वह है 5:4:2। ठीक है, अब जो योग है तीनों का वह कितना है? 99। अब तीनों संख्याओं को हम x से गुणा कर दें तो इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तीनों का योग हमें पता लग गया 99। हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 4 9 2 11। कितने हो गए? 11x बराबर कितना हो गया? 99। x बराबर हो गया 11 का अगर हम भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 9। कितना आ गया? 9। अब उसके बाद पूछा गया है कि तीनों की अलग अलग आयु क्या होगी। अब तीनों की क्या अलग अलग आयु होगी? एक ही हो जाएगी। कितनी? x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, 9×5 = 45। एक ही आ जाएगी 45 वर्ष, और b की आ जाएगी 9×4 = 36 वर्ष, और c की आ जाएगी 9×2 = 18 वर्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पटवारी में पिछली बार पूछा गया था। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज जो फर्स्ट टाइप में हम नॉर्मल सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल जो है इसमें, तीसरा सवाल है, 8 साल पहले पिता व पुत्री की आयु का योग पिता और पुत्री की आयु का योग 50 वर्ष था।
यदि आज उनकी आयु का अनुपात 7:4 है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। आप स्क्रीन पर देखो सवाल को, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम इस सवाल में जो देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उनकी जो आज जो उनकी आयु है, यानी कि वर्तमान आयु, कौन सी? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वह है 7:4। इसी से हम सवाल को हल करने वाले हैं। इसे हम लिख सकते हैं 7:4 भी लिख सकते हैं। और क्या बोल रहा है कि 8 साल पहले पिता और पुत्री की आयु का योग जो था वह था 50 वर्ष। कितना था? 50 वर्ष। अब 8 साल पहले, अब ये थी वर्तमान की आयु। अगर हम 8 साल पहले जाएंगे तो कितना घटाएंगे इसमें से? हम इससे x से गुणा कर देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में दिक्कत न हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x - 8 और ये हो जाएगा 4x - 8। जब हम इनका योग करेंगे तो योग कितना है दोनों का? 50 वर्ष। कितना है? 50 वर्ष। कितना है? 50 वर्ष। अब क्या दे रखा है इसमें? 7 और 4 कितने हो गए? 11x। और माइनस माइनस कितने हो गए? माइनस का 16 बराबर 50। जब 11x बराबर 16 को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा? प्लस का, ये हो जाएगा 66। x बराबर आ जाएगा 6। जब x बराबर करेंगे हम 66/11 तो x का मान निकल कर आएगा 6। अब इसमें पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब वर्तमान जो आयु है, वर्तमान आयु कौन सी है इनकी? 7 और 4। कितनी है? 7 और 4। अब x बराबर हमको पता लग गया है तो ये हो जाएगा 7 × 6 यानी कि सचिन 42 वर्ष और इसका जाएगा 6 चौक 24 वर्ष। तो ये तो निकल कर आ गई इनकी वर्तमान आयु। तो इसी प्रकार से ये मेथड सभी क्वेश्चनों में लगभग आपको काम आएगा। ये क्या है कि बहुत ही अच्छा तरीका है आयु से संबंधित क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन है, 5 साल पहले 3 दोस्तों की जो आयु का अनुपात है वह 7:5:3 है। यदि वर्तमान में उनकी आयु का योग 60 साल है, 60 वर्ष है, तीनों की 10 साल बाद आयु क्या होगी? अभी इसमें से हमको एक ही बात का पता लग रहा है ज्यादातर। देखो कि 5 साल पहले इन 3 दोस्तों की आयु का अनुपात इतना था और वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? 60 साल है। तो 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात जो कितना था वह था 7:5:3। उसके बाद वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। जब 5 साल पहले उनका इतना था तो हमें वर्तमान में आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की जो अनुपात है उनमें हम 5 साल को ऐड करेंगे। हम इन्हें x से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये थी 5 साल पहले। अगर हम वर्तमान की आयु निकालेंगे इसी से तो इनमें समझ में काउंट हो जाएगा 5 साल। वर्तमान में आने के लिए 5 साल इनमें जो ऐड हो जाएंगे, 3x + 5। ये सब में क्या हो गया? 5 साल जुड़ गया तो ये निकल कर आएगी वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु का जो योग है वह कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है? 60। जब हम तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को कितना हो जाएगा? 7 5 12 3 15x + 5 10 15 बराबर कितना हो गया? 60। 15x बराबर 60 में से हम 15 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 45। तो x बराबर आ जाएगा 15 या 45। x बराबर आ गया 3। जब x बराबर 3 आ गया, पहले हम इनकी वर्तमान आयु का पता लगा लेते हैं। तो वर्तमान आयु इनकी कितनी है? 7 या 21, 5 26, 5 या 15, 5 या 15 5 20 और 3 या 9 9 5 14। ये तो आगे इनकी वर्तमान आयु। ठीक है, अब वर्तमान आयु हमको पता लगी। उसके बाद पूछा 10 साल बाद आयु। जब हमें वर्तमान आयु का पता लग जाता है तो उसके बाद वे कितनी भी साल पहले का पूछे या बाद का पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है 10 साल बाद की आयु। तो जब हम
10 साल बाद की निकालेंगे। 10 साल बाद तीनों की आयु क्या हो जाएगी? जब हम 36 में 10 जोड़ेंगे कितना आ गया? 26 में 10 जोड़ेंगे 36 वर्ष। इसमें हम 10 वर्ष जोड़ेंगे 20 में, कितना आ गया? 30 वर्ष। और सी में 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 24 वर्ष। ठीक है, कितना आ गया? 24 वर्ष। तो ये तीनों की जो आयु थी ये 10 साल बाद की पूछी गई है। तो आज के आपको क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपके आज का जो क्वेश्चन है आज अच्छे लगे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक कि आप बने रहिए यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।